Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to my channel Medico Perks. So the topic for today's video is modular system for first year MBBS. In modular system, your entire syllabus will be divided into different modules. Like if I take the subject physiology, तो उसके जितने भी chapters हैं गाइडन में, तो उनको different blocks के further जो modules हैं उनमें divide किया गया होगा. So you will be having 3 blocks in your first year MBBS: Block A, Block B, and Block C. So talking about the MCQ style, so इसमें MCQs जो होंगे आपके 120 होंगे और मार्क्स भी 120 होंगे हर ब्लॉक एग्ज़ाम के. But it is not necessary that you will have 120 marks exam in your respective college, as the MCQ number can vary in different colleges for internal block exams. Like हमारा 1-2 ब्लॉक्स ऐसे थे जिसमें 120 मार्क्स का पेपर नहीं हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि 120 मार्क्स का ही एग्ज़ाम आपका इंटरनल का भी हो, इंटरनल एग्ज़ाम्स में भी हो. सो लेकिन फ़ाइनल के लिए आपको बता रही हूँ कि 120 ही होंगे आपके मार्क्स भी और MCQs भी. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ब्लॉक ए, इसमें पहला ब्लॉक आपका ब्लॉक ए होगा और इसमें 2 मॉड्यूल्स होंगे. एक होगा फाउंडेशन मॉड्यूल और दूसरा होगा ब्लड मॉड्यूल. इसी तरह सारी आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट चैप्टर्स हैं वो डिवाइड किए गए होंगे इन मॉड्यूल्स में. लेट्स सी द सिलेबस. नाउ लेट्स सी द सिलेबस फॉर ब्लॉक ए. तो इसमें जो आपका फाउंडेशन मॉड्यूल है उसमें अनाटमी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक आपने BD चौरासिया की बुक से करनी है, शॉर्ट जो बुक है. और हिस्टोलॉजी में चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक, जो मैंने स्क्रीन पर विद नेम्स मेंशन किए हैं. एम्ब्रियोलॉजी में चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक. और फीटल मेम्ब्रेन्स का टॉपिक है वो आपने प्रिपेयर करना है चैप्टर 8 पेज नंबर 110 ऑफ लैंगमैन से. फिजियोलॉजी में 2 यूनिट्स हैं. यूनिट 1 से सिर्फ चैप्टर 1 और 2 आ रहे हैं और जो यूनिट 2 है उसमें चैप्टर 4 और 5 इंक्लूडेड हैं फॉर योर फाउंडेशन मॉड्यूल. नाउ बायोकेमिस्ट्री, उसमें इफ यू आर यूजिंग सत्या नारायणा बायोकेमिस्ट्री बुक, then chapter 1, 2, 5, 21 and 40 chapter. And if you're using Pankaj book like me, so chapter 1, 2, 7 और 24 आपने प्रिपेयर करने हैं for your foundation module. Now for the blood module, तो उसमें आपका एनाटमी का पोर्शन पीछे ख़त्म हो गया था फाउंडेशन में, तो उसमें एनाटमी का कोई पोर्शन नहीं है. बट हिस्टोलॉजी में चैप्टर 9 और 14, फिजियोलॉजी में यूनिट 6 से ब्लड सेल्स इम्यूनिटी एंड ब्लड कोएगुलेशन से जो चैप्टर 33 से लेकर चैप्टर 37 तक जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं. बायोकेमिस्ट्री में सत्या नारायणा अगर आप बुक यूज़ करें तो चैप्टर 9, 10 और 7 प्रिपेयर करने हैं. एंड इफ़ यू आर यूजिंग पंकजा नाइक बुक दैन चैप्टर 6, 27 और 16 आपने प्रिपेयर करने हैं. नाउ कमिंग टुवर्ड्स ब्लॉक बी, जिसको हम MSK कहते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. फॉर इट नाउ लेट्स सी द सिलेबस. इसमें एनाटमी का चैप्टर 3 और 4 जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पर बेस्ड हैं वो करने हैं. और बैक का चैप्टर भी आपने देखना है. और बैक का चैप्टर कहते हैं लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने सीनियर से गाइडलाइंस लेकर ज़रूर पढ़ें अगर आपके पास टाइम हो. और हिस्टोलॉजी में चैप्टर 7, 8 और 10 आपने प्रिपेयर करना है. एम्ब्रियोलॉजी में सोमेटोजेनेसिस आप देख लें. और चैप्टर 11 और 12 जो कि मस्कुलर सिस्टम और लिम्स पर बेस्ड है. फिजियोलॉजी में गाइडेंस से चैप्टर 6, 7 और 8 ही सिर्फ हैं इसमें, क्योंकि इसकी एनाटमी का पोर्शन ज़्यादा है तो फिजियो का फिर इन्होंने इतना नहीं दिया. बायोकेमिस्ट्री में इफ़ यू यूजिंग सत्या बुक तो चैप्टर 4, 18, 7 कनेक्टेड टिश्यू एंड कोलेजन और कैक्स, ये आपने 2 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं एंड से. और पंकजा बुक अगर आप मेरी तरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको चैप्टर 4, 17, 16 प्रिपेयर करना है. और इस बुक में कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन का चैप्टर एंड पर अलग से है और गैस का टॉपिक आप फिर देख सकते हैं अपनी बुक में शुरू में. नाउ कमिंग टुवर्ड्स ब्लॉक सी, जो जिसमें 2 मॉड्यूल्स हैं जस्ट लाइक ब्लॉक ए. और इसमें पहले मॉड्यूल में CVS के नाम से हम उसे जानते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. और सेकंड मॉड्यूल जो है वो रेस्पिरेटरी मॉड्यूल है और इसमें जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं वो रेस्पिरेशन से लिंक्ड हैं. नाउ लेट्स सी द सिलेबस फॉर ब्लॉक सी. ब्लॉक सी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मॉड्यूल में एनाटमी का चैप्टर 4, थोरेक्स पार्ट 1 और चैप्टर 5 थोरेक्स पार्ट 2 में हार्ट रिलेटेड टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं. हिस्टोलॉजी में चैप्टर 13 सर्कुलेटरी सिस्टम. एम्ब्रियोलॉजी में चैप्टर 5 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. फिजियोलॉजी में यूनिट 3 से
जो हार्ट है उसमें हार्ट रिलेटेड आपने चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 9 से लेकर 13 तक। यूनिट 4 सर्कुलेशन पर बेस्ड है और उसमें चैप्टर 14 से लेकर चैप्टर 24 तक आपने प्रिपेयर करने हैं। बायोकेमिस्ट्री में इफ़ यू यूजिंग सत्या बुक तो चैप्टर 3 लिपिड्स आपने प्रिपेयर करना है और कार्डियक एंजाइम्स का जो टॉपिक है चैप्टर 6 से वो प्रिपेयर करना है। एंड इफ़ यू यूजिंग पंकजा बुक तो चैप्टर 3 लिपिड्स और कार्डियक एंजाइम्स का टॉपिक चैप्टर 5 से आपने प्रिपेयर करना है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रेस्पिरेटरी मॉड्यूल तो उसमें एनाटॉमी का चैप्टर 5 जो थोरेक्स पार्ट 2 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो प्रिपेयर करने हैं। हिस्टोलॉजी से चैप्टर 17 रेस्पिरेटरी सिस्टम, एम्ब्रियोलॉजी में चैप्टर 14 रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने प्रिपेयर करना है और डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम जो कि पेज 101 ऑफ लैंगमैन चैप्टर 7 से वो आपने देख लेना है और साथ ही डेवलपमेंट ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम भी अपनी लैंगमैन की बुक से प्रिपेयर कर लेना। फिजियोलॉजी में गाइडेंस से जो यूनिट 7 आपने प्रिपेयर करनी है जिसमें रेस्पिरेशन बेस्ड जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 38 से लेकर 43 वो आपने प्रिपेयर करने हैं। बायोकेमिस्ट्री में सत्या नारायण की बुक से चैप्टर 6 एंजाइम्स पूरा फिर आपने प्रिपेयर करना है और पंकजा अगर आप यूज़ करें तो चैप्टर 5 जो कि एंजाइम्स का है वो आपने प्रिपेयर करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट जो फर्स्ट प्रॉफ एग्ज़ाम सो उसमें इट विल comprise of 3 exams and not of individually for every subject। लाइक जब आपका फर्स्ट प्रॉफ एग्ज़ाम होगा साल के एंड में तो उसमें 3 ब्लॉक्स होंगे आपके और हर ब्लॉक में सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपके और जो आपके सिलेबस से मैंशनड चैप्टर्स हैं उनसे MCQs आएंगे और हर सब्जेक्ट की हर ब्लॉक में MCQs डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर सकती है। लाइक इफ़ यू आर हैविंग योर ब्लॉक ए एग्जाम दैन द होल 120 मार्क्स पेपर ऑफ इट विल बी कंडक्टेड हैविंग फिक्स्ड MCQs डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ every subject। Importance of passing internal exams. So it is good if you passed your internal exams as there are certain internal assessment marks related with them. So if you pass these exams then obviously those internal assessment marks can sometimes benefit you in your final prof exam। Like अगर आपने सारे internal exams पास किए हुए हैं तो आपकी कॉलेज जो है वो अपनी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उसमें फिर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स भी कुछ प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स की। तो जिन्होंने ऑब्वियसली एग्ज़ाम अच्छा पास किया होता है सिंपल लाइक जस्ट पास किया होता है तो उनके मार्क्स में थोड़े अच्छे लगे होते हैं और जिन्होंने फेल किया होता है तो 1-2 मार्क्स का में भी गैप होता है या फिर ये भी कॉलेजेस पर डिपेंड कर सकता है लेकिन पास करना अच्छा ही होता है। इंटरनल असेसमेंट मार्क्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं इससे और ऑब्वियसली जब आप ब्लॉक एग्ज़ाम के लिहाज से तैयारी करते हैं तो आपके फाइनल के लिए भी तैयारी अच्छी हो जाती है। Now talking about the sequence, so your college teachers will teach you block wise। आपके जो कॉलेज टीचर्स हैं वो ब्लॉक के लिहाज से आपको प्रिपेयर कर रहे होंगे और साथ साथ लेक्चर्स दे रहे होंगे। आफ्टर डैट योर रिस्पेक्टिव ब्लॉक एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड। उसके बाद आपका जो रिस्पेक्टिव ब्लॉक एग्ज़ाम है चाहे वो A है B है C है वो कंडक्ट हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि आपकी जो इंटरनल एग्ज़ाम्स में ही आपकी OSPE भी आपके कॉलेज कंडक्ट कर दे लेकिन फाइनल एग्ज़ाम्स में ये होता है कि ब्लॉक A B C के एग्ज़ाम्स होते हैं और एंड पर OSPEs होती हैं। लाइक जितने भी दिनों के गैप्स में हो लेकिन डिफरेंट कॉलेज का डिफरेंट स्केड्यूल होता है फिर तो OSPE एंड पर होती है और एग्ज़ाम्स पहले होते हैं। So thank you so much for watching my video. Subscribe my channel and share my videos with your friends. Thank you. Khuda Hafiz. Take care.